हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एसआरएफ लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो एसआरएफ कंपनी है वो केमिकल सेक्टर की लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। आज के दिन जो है इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है मार्च क्वार्टर के हमें अनाउंस होते हुए नज़र आए। तो कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कंपनी ने किसी प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन अनाउंस किया है। तो ये जो है डिविडेंड का के जो राह देख रहे थे उनके लिए जो है बैड न्यूज़ है दोस्तों। तो कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनल डिविडेंड नील करके लिखा हुआ है। उसके बाद में कंपनी ने जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है अप्रूवल दे दिया है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि कैसे रहे कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो आई गेस पेज नंबर 17 के ऊपर हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आ चुके हैं हम कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट्स, तो कंपनी की जो टोटल इनकम है ये डाटा हमें रुपीज़ इन करोड़ में ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ईजी जाता है अगर करोड़ में रहा तो, नहीं तो फिर काउंटिंग वगैरह करना पड़ता है लैक्स में रहने के बाद में। तो कंपनी का टोटल इनकम 4,347 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,530 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 3,593 करोड़। देखिए 3,593 करोड़ का कितना हो चुका है, लगभग 4,350 करोड़, और 3,530 करोड़ का या फिर 31 करोड़ का जो इनकम है वो बढ़कर हो चुका है 4,350 करोड़। साल दर साल एंड जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, कंपनी का जो टॉप लाइन है वो हमें बढ़ता हुआ ही नज़र आया है दोस्तों। एक अच्छी कंपनी देखने को मिल जाती है और कंपनी जो है कंसिस्टेंटली अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखती है और ये जो है लीडिंग कंपनी है दोस्तों अपने सेक्टर की। तो इस वजह से कंपनी के रिजल्ट्स थोड़ी बहुत जो है ओके ही देखने को मिल जाती है। उतनी ज़्यादा तो जंप हमें कंपनी की इनकम में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है देखने को मिल जाती है। इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए तो ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 3,640 करोड़ के खर्चे कंपनी ने इस क्वार्टर में किए, जो कि पिछले क्वार्टर में 3,162 करोड़ के किए थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो है 3,150 करोड़ का खर्चा कंपनी ने किया था। तो देखिए 3,150 का खर्चा 3,640 करोड़ हो गया और 3,162 करोड़ का जो खर्चा है वो 3,640 करोड़ हो गया। जिस तरह से कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नज़र आई है उस तरह से ही कंपनी के एक्सपेंसेस भी हमें बढ़ते हुए नज़र आए दोस्तों। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इनकम टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस, तो कंपनी प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है, तो लॉस की कोई गुंजाइश नहीं आती है दोस्तों। तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट या फिर लॉस दर्ज किया है। सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले का कंपनी का प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। तो वो है लगभग 707 करोड़। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 368 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 443 करोड़, 443 करोड़। देखिए दोस्तों, 443 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़कर हो चुका है 707 करोड़ और 368 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़कर हो चुका है 707 करोड़। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमें डबल होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि डबल के ही आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे रहे या फिर बुरे रहे, तो कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक का सीक्वेंस है तो वो हमें कंपनी के रिजल्ट्स वाला बहुत ही अच्छा, यानी कि बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद में। आप ऐसा कह सकते हो कि केमिकल सेक्टर जो है अब थोड़ा थोड़ा जो है रिकवर कर रहा है दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इन कंपनीज़ की जो है हालत बहुत ही ख़राब होती हुई देखने को मिल रही थी और कंपनी लगातार जो है लॉस रिपोर्ट करती हुई जा रही थी, या फिर कुछ कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो हमें लगातार जो है पिछले क्वार्टर से डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा था। छोड़िए दोस्तों, कितना रहा इस कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो लगभग 526 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 271 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 422 करोड़। देखिए ईयर ऑन ईयर की बात करें तो
ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग जो है 70-75% तक जो है जंप किया है दोस्तों। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर भी जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 100 करोड़ से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। सो यहाँ पर भी आपको लगभग 20-30% की जो है अपसाइड जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट जाता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर भी। सो यही फार्मूला हमें या फिर यही प्रोपोर्शन हमें ईपीएस में भी फॉलो होता हुआ नज़र आएगा। कितना है कंपनी का ईपीएस? 17.75 रुपीज़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 9.25 रुपीज़ का था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो है लगभग 14.25 रुपीज़ के आसपास था। सो देखिए 14.25 रुपीज़ का जो ईपीएस है वो बढ़कर हो चुका है लगभग 17.25 रुपीज़, और जो 9.25 रुपीज़ का जो कंपनी का ईपीएस है वो बढ़कर हो चुका है लगभग 17.25 रुपीज़ के आसपास, या फिर इसको डबल भी कह सकते हो क्योंकि 9 दूने 18 होता है दोस्तों। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो इनकम टॉप लाइन बॉटम लाइन है वो लगभग डबल होता हुआ नज़र आया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी के जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी है उसमें हमें लगभग 30 से 14% की जो है तेज़ी दिखने को मिल रही है दोस्तों। सो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद आप इस रिज़ल्ट को कैसा कह दोगे? तो डेफिनेटली जो है मैं इस रिज़ल्ट को जो है गुड कहूँगा दोस्तों कि कंपनी क्योंकि बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है और एकदम से कंपनी को अपना इनकम बढ़ाना और जो है अपने प्रॉफिट को डबल करना इतना मतलब इजी टास्क नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बड़ी कंपनी जैसा कि आपको पता है कि 1 रुपये का 2 रुपया बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता या फिर वो इजी होता है। लेकिन आपको अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट 200 करोड़ करना है तो उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत लगती है और कंपनी के एक्सपेंसेस भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से प्रॉफिट को जो है डबल करना इन बड़ी कंपनीज़ के लिए बहुत मतलब मुश्किल भरा काम होता है दोस्तों। सो कंपनी के रिज़ल्ट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं और ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के रिज़ल्ट्स आए हैं तो कंपनी ने अच्छा या फिर कंपनी के शेयर में अच्छा रिस्पांस भी हमें देखने को मिला है, जैसा कि आपने देखा ही होगा दोस्तों। सो बड़े प्लेयर्स को भी ये नंबर्स अच्छे लगे ऐसा आप मानकर चल सकते हो और केमिकल सेक्टर की जो रिकवरी है वो इस तरह से ही होती रहे ऐसी ही मैं आशा लेकर चलता हूँ दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।